नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं दीक्षा। आइए डालते हैं शहर और आसपास की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 145वीं जयंती के अवसर पर आज महानगर के विभिन्न स्थानों पर हुए विविध कार्यक्रमों के आयोजन। नवागत जिलाधिकारी दीपक मीणा ने जिले के विकास, सुशासन और जनहित से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता से किए जाने के दिए आश्वासन। और गोरखपुर मैरिज हाउस ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपते हुए अपनी समस्याओं के निराकरण की मांग। और अब गतिविधियां विस्तार से। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की 145वीं जयंती के अवसर पर आज महानगर के विभिन्न स्थानों पर विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर वुमेन एवं इप्टा गोरखपुर इकाई के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित त्रिविमर्श प्रासंगिकता केंद्रित 2 कहानियां बड़े घर की बेटी और बेटों वाली विधवा कहानियों पर विमर्श एवं संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। विद्यालय के डॉक्टर राजीव मिश्रा और वहां की शिक्षिका ऋचा पांडे ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम में इप्टा के डॉक्टर मुमताज खान ने प्रेमचंद से गोरखपुर की यादों को जोड़ते हुए कहा कि हम लोगों को प्रेमचंद जी की उन स्थानों का अवलोकन अवश्य करना चाहिए जहां उन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष गुजारे। 145वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम प्रेमचंद के जीवन के कुछ बिंदुओं को यहाँ पर देखेंगे। आधुनिक भारत में हिंदी साहित्य के प्रखर जन लेखक, युग निर्माता के रूप में मुंशी प्रेमचंद का जीवन व साहित्य सीधी सादी पगडंडियों पर चला है। 31 जुलाई 1880 उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले के लमही नामक गांव में धनपत राय के नाम से उनका जन्म हुआ था। जन्म के तुरंत बाद माता और अल्पायु में ही पिता अजायब राय को खोने के बाद उनके जीवन की सामान्य चाल भी कठिन हो गई, परंतु जो नहीं बदला वह था किताबों के प्रति उनका लगाव, पढ़ना और खूब पढ़ते रहना। इस हुनर के कारण ही उन्हें उर्दू के रचनाकार नवाब राय के नाम से प्रसिद्धि मिली। करना पड़ जाता है, कोई स्टेप लेना पड़ जाता है, जिसकी वजह से उनको गलत समझा जाता है। लड़कियां जेन्युइनली समझ के सोच के गलत नहीं करती हैं। हम लोग के पास इतना दिमाग है, ऐसे नहीं है कि कुछ भी स्टेप कर देंगे और फिर तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां हमेशा नाश करती हैं। हाँ, अपने सपोर्ट के लिए, अपने हक के लिए बात करती हैं, दूसरों को वो गलत लगे तो वो दूसरी बात। सामाजिक मूल्यों को डेवलप करने के लिए तो जैसा कि ये कहानी 100 साल पुरानी है, तो उस टाइम तो संयुक्त परिवार था, मैनेज हो गया। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि हमारा समाज मतलब ये संयुक्त परिवार जो है वो एकल परिवार में बदलता जा रहा है। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि आज महिलाएं और पुरुष दोनों ही जॉब कर रहे हैं, तो फिर वो उतना बर्डन नहीं सहन कर पाते हैं। तो इसलिए हमें यही सीखना है इस कहानी से कि हमको अपने सामाजिक मूल्यों को नहीं भूलना है। परिवार है, परिवार को भी देखिए, आपकी जॉब है, आप अपनी जॉब को भी देखिए, अपने सोशल वैल्यूज को कम नहीं करनी है। आप अगर एकल परिवार में हैं तो भी आप अपने रिलेशनशिप बना सकती हैं। तो ये इस समय के हिसाब से 50% प्रासंगिक और 50% प्रासंगिक नहीं है। आज मैं आपके सामने हिंदी साहित्य के महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी बेटों वाली विधवा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये कहानी न सिर्फ समाज की सच्चाई को उजागर करती है, बल्कि हमें रिश्तों के असली मायने भी सिखाती है। बेटों वाली विधवा प्रस्तुत कहानी पारिवारिक वातावरण प्रधान कहानी है, जिसमें मुंशी प्रेमचंद ने सामाजिक विडंबना को प्रस्तुत किया है। पंडित अयोध्यनाथ की मृत्यु होती है। आपका है, वो आपके ससुर हैं, आपकी सास है, आपका देवर है, आपकी देवरानी है, तो इसमें आपका रोल बड़ा अहम है, ठीक है ना। तो अपने को समझाने की जरूरत है नहीं कि हम अपना निर्माण करेंगे, अपने को बेहतर बनाएंगे और अपने बेहतर व्यक्तित्व के साथ अपने परिवार को खंडित नहीं होने देंगे किसी भी सूरत हाल में। तो वैसे निर्णय आपको लेना है, लेकिन मैं प्रेमचंद के पक्ष में खड़ा हूँ। उन्होंने बहुत ही करीने से, बहुत ही अपने मतलब सशक्त हस्ताक्षर में उन्होंने टूटते हुए परिवार को किस खूबसूरती से बचा लिया, ये उनकी कुशलता है लिखने की, ठीक है ना। को नहीं जाते। प्रेमचंद जी का पार्क में एक छोटा सा मकान है, वो हमने देखा और तब से हम लोग वहीं पे उसी समय से हर 31 तारीख को उनके जन्मदिन पर एक छोटी सी प्रस्तुति किया करते थे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राचार्य फादर अगस्टिन रोजर ने अपने सारगर्भित व्याख्यान में कहा, कहानियों पर चर्चा कर रहे थे। आप लोग बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रही थी। हिंदी भाषा में ई की मात्रा हम जोड़ते हैं स्त्रीलिंग के लिए, फेमिनिन जेंडर के लिए हम लोग जोड़ते हैं। इसलिए हिंदी भाषा का एक शक्तिहीन शब्द भी बदल जाता है जब उसके साथ ई की मात्रा आ जाती है और वो शिव में बदल जाता है। ई की मात्रा से शक्तिहीन शब्द भी शक्तिपूर्ण शब्द में बदल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, ये आपकी शक्ति है, स्त्री की शक्ति है। यदि उस शब्द के लिए ई की मात्रा इतना बदलाव ला रहे हैं तो एक स्त्री की भूमिका में भी बदलाव का ये चांसेस बहुत ज्यादा है। इसी क्रम में मुंशी प्रेमचंद्र पार्क में रंगाश्रम की ओर से 1.25 सेर गेहूं की नाट्य प्रस्तुति की गई। हमने भाई के जान ले लेना, पूरे गांव वालों ने खून चूस के बच्चे मार डाले। अब गुलामी क्यों नहीं करी तुम्हारी गुलामी। आज कई संस्थानों में माल्यार्पण भी किया। नवागत जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि जिले के विकास, सुशासन और जनहित से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और जन सुनवाई, यातायात व्यवस्था, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजस्व कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही तय की जाएगी। जो भी चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स की जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उनको किस तरीके से गति देनी है, किस तरीके से ज़मीन उपलब्ध करवानी है आगे के और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए, किस तरीके से जो हर योजना माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और शासन द्वारा बनाई गई है वो आखिरी व्यक्ति तक किस तरीके से इफेक्टिवली पहुँचे, तो उन सब चीज़ों पर काम किया जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि सिस्टमिकली हर चीज़ पहुँचे, कि हर व्यक्ति को इधर उधर चक्कर ना काटना पड़े, हर व्यक्ति को जो रिकोर्स है उसके घर तक, उसके गांव तक आके मिले। तो आप लोगों के सहयोग से भी, आप लोगों ने जो इनपुट्स दिए भी हैं उस पर काम करते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश रहेंगे उस पर काम करते हुए पूरी कोशिश की जाएगी कि गोरखपुर जनपद में सभी स्कीम्स को बहुत इफेक्टिवली, बहुत तेज़ तरीके से धरातल पर उतारा जाए और लोगों में इसकी एक अनुभूति हो कि प्रशासन, शासन उनके लिए सजग है और उन्हीं के लिए। आज ही जिलाधिकारी ने जनपद के सभी अधिकारियों के साथ बैठक में सभी विकास कार्यों को समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए। गोरखपुर में कॉलोनाइजर बसेरा ड्रीम प्लानर प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक पर 68,77,676 रुपए का स्टाम्प बकाया होने के मामले में पार्क रोड स्थित उनके ऑफिस को कुर्क कर सील कर दिया गया। संबंध में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनीत कुमार सिंह ने बताया, यह कार्रवाई जिलाधिकारी कोर्ट से जारी नोटिस के आधार पर की गई है। बसेरा इंफ्रासिटी नाम से एक हमारे यहाँ स्टाम्प कमी का मामला था, जिसमें लगभग 60 लाख से अधिक रुपए की स्टाम्प कमी का मामला प्रकाश में आया था और उसमें जुर्माना लगाया गया था। उसी को लेकर आरसी जारी हुई थी और संबंधित बाकीदार के द्वारा पैसा न जमा करने की स्थिति में उनकी अचल संपत्ति कुर्क की गई है और जिसके क्रम में उनका ऑफिस आज सीज किया गया है। गोरखपुर मैरिज हाउस ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को 10 सूत्रीय मांग पत्र प्रेषित करते हुए अपनी समस्याओं के निराकरण की मांग की। एसोसिएशन के अध्यक्ष S.A. रहमान ने कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो एसोसिएशन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। आज पूरे भारतवर्ष में हर शहर में डीएम और कमिश्नर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को एक मेमोरेंडम दिया जा रहा है, जिसमें पहला मुद्दा तो हमारा ये है कि जीएसटी जो है 18% हम लोगों के ऊपर है, जो कि लड़की के बाप को देना पड़ता है। ये एक बहुत पीड़ित दायी
बात है कि जो लोग अपनी बेटी की शादी करते हैं, एक तो वैसे ही पीड़ित रहते हैं, उसके बाद 18% उनके ऊपर जीएसटी लगा के लिया जाए। तो हम लोग का मेन मांग ये है कि ये जीएसटी दर को कम किया जाए। हम लोग इस संबंध में कई बार पंकज चौधरी साहब स्थानीय मित्र वो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर से मिल भी चुके हैं, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। और दूसरा हमारा ये कि हमको सूक्ष्म उद्योग का दर्जा दिया जाए। नगर निगम के प्रवर्तन दल द्वारा शहर को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में अतिक्रमण करने वाले लोगों को अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। शासन की मंशा और जिला प्रशासन और नगर आयुक्त महोदय के आदेश के क्रम में नगर निगम को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से पूरे सिटी में एक बृहद इन्फोर्समेंट ड्राइव बनाया गया है, जो कि लगभग 1 महीने का है, जिसमें नगर निगम के पूरी टीम अन्य विभागों की कोऑर्डिनेशन से ये अभियान चलाया जाएगा। और आप देख रहे होंगे कि प्रतिदिन ये अभियान चलाया भी जा रहा है, जिसमें कि पुलिस प्रशासन की टीम, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की टीम द्वारा और नगर निगम के विशेष रूप से ईटीएफ प्रवर्तन दल द्वारा ये शाम 5 से रात्रि 8 बजे तक शहर के मुख्य मार्गों पे एक इन्फोर्समेंट ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसमें कि काफ़ी जो इन्फोर्समेंट पाया जा रहा है उस पर कार्रवाई भी हो रही है, पेनल्टियाँ भी लगाई जा रही हैं और जो अवैध इन्फोर्समेंट है उनको उठा के जब्त भी कराया जा रहा है। हम लोगों से और शहरवासियों से अपील भी करेंगे कि इसमें सभी का योगदान रहना चाहिए और विशेष रूप से उनका जो कि नालों पे या ऐसे जगहों पे जहाँ पे कि ट्रैफिक और लोगों की असुविधा होती है, ऐसे जगहों पे अपना सामान या दुकान ऐसी चीज़ें रख देते हैं जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लगता और यातायात की दृष्टि से भी ठीक नहीं रहता। तो सभी लोगों से अपील है कि ये इस पर सहयोग करें और स्वतः ही हटा लें और हमारी टीम तो उसमें अपना काम कर ही रही है। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफ.ए. डेबिट। धन्यवाद।